हेलो दोस्तों, आज का सेट नंबर है 3। बिहार दरोगा का पीटी का क्वेश्चन है जो कि रोशन आनंद सर और बीटू झा सर के द्वारा सेट किया हुआ है ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी। आज का जो 3 नंबर सेट है उसका पहला क्वेश्चन देखेंगे। आज का जो पहला क्वेश्चन है, वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को। पहला क्वेश्चन है, भारत में गठित पहली सहकारी समिति थी? तो साख समिति, ऑप्शन नंबर ए सही है। साख समिति, ऑप्शन नंबर ए सही है। 2 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संसदीय शासन व्यवस्था में 2 अस्थायी सदनों के नाम बताइए। 2 अस्थायी सदनों को नाम बताना है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा, ऑप्शन नंबर डी सही है, लोकसभा और राज्यसभा। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। मुख्यमंत्री का नाम दिया हुआ है और वो किस राज्य से थे उसका मिलान करना है। पहला जो है पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा जो राव थे वो आंध्र प्रदेश के थे। एक का दो हो जाएगा। मोरारजी देसाई थे मुंबई का। मोरारजी देसाई मुंबई का, बी का 5 हो जाएगा, बी का 5। एच डी देगौड़ा जो कि कर्नाटक के थे, सी का 4 हो जाएगा। चौधरी चरण सिंह जो थे वो उत्तर प्रदेश का थे, डी का 1 हो जाएगा। नरेंद्र मोदी गुजरात का, ई का हो जाएगा 3। तो ऑप्शन देखते हैं, ए का 2, बी का 5। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। 1 का 2, बी का 5, सी का 4, डी का 1, ई का 3। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। तो ग्राम पंचायत जो है अनुच्छेद 40 में है। 1 का 5 हो जाएगा। समान आचार संहिता जो है अनुच्छेद 44 में है, बी का 1 हो जाएगा। कृषि एवं पशुपालन अनुच्छेद 48 में है, सी का 2 हो जाएगा। न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथकीकरण अनुच्छेद 50 हो जाएगा, डी का 3। तीन नंबर है अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास अनुच्छेद 51। 1 का 5 और 2 का 1, 1 का 5 2 का 1 का 5 2 का 1। ऑप्शन देखते हैं, 1 का 5 2 का 1, 1 का 5 2 का 1। ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। 5 नंबर क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा मेघालय राज्य को स्वायत्त शासी प्रदेश का दर्जा दिया गया? तो मेघालय राज्य को दिया गया दर्जा संविधान संशोधन जो है 22वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर ए सही है। दादर नगर हवेली को दिया गया था 1960 में 10वां संविधान संशोधन। दादर नगर हवेली को जो 14वां संविधान संशोधन द्वारा पांडिचेरी को दिया गया था, पुदुचेरी को दिया गया था। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम बनाएं तथा अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। छत्तीसगढ़, जो कि छत्तीसगढ़ जो है 1 नवंबर 2000 को हुआ था स्थापना। झारखंड 15 नवंबर 2000 को हुआ था स्थापना। सिक्किम 1975 में। अरुणाचल प्रदेश 1987 में। तो सबसे पहले हुआ था 1975। 4 1 3, ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। 4 2 1 3। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा था एक अच्छा नागरिक एक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक एक बुरा राज्य बनाता है? तो अरस्तू ने कहा था, ऑप्शन नंबर बी सही है, अरस्तू। 8 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन समझौता पर हस्ताक्षर किया है? नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन समझौता पर हस्ताक्षर किया है। तो कांगो, ऑप्शन नंबर डी सही है, कांगो ने। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, गुजरात के किस शहर को 1 जनवरी 2023 को अपना पहला इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल डिवाइस मिला? अमरेली को, ऑप्शन नंबर
ये सही है, अमरेली। 10 नंबर क्वेश्चन है, 16 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किसने किया? तो अनावरण किसने किया? ऑप्शन देखते हैं। तो अनुराग ठाकुर होगा आंसर इसका। ऑप्शन देखते क्या? अनुराग ठाकुर, ऑप्शन नंबर बी सही है, अनुराग ठाकुर। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहले निजी तौर पर विकसित रॉकेट का नाम क्या है? विक्रम एस, ऑप्शन नंबर सी सही है, विक्रम एस। 12 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बीडी मिश्रा को, ऑप्शन नंबर सी सही है, बीडी मिश्रा। 13 नंबर क्वेश्चन है, किस दिन को विश्व शाकाहारी दिवस के रूप में जाना जाता है? शाकाहारी दिवस के रूप में जाना जाता है, तो ये जाना जाता है 1 अक्टूबर को, ऑप्शन नंबर ए सही है, 1 अक्टूबर। 14 नंबर क्वेश्चन है, 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन किस शहर में हुआ? 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन किस शहर में हुआ? तो नागपुर में हुआ है, ऑप्शन नंबर सी सही है, नागपुर। 15 नंबर क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड की घोषणा कर दी गई, इस बार यह अवार्ड कितने लोगों को दिया जाएगा? तो 27 लोगों को, ऑप्शन नंबर ए सही है, 27 लोग। जो प्रवासी दिवस जो मनाया जाता है वो 9 जनवरी को मनाया जाता है, 9 जनवरी को मनाया जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, 2023 अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचांक में भारत किस स्थान पर है? भारत जो है किस स्थान पर है? तो 42वें स्थान पर, ऑप्शन नंबर बी सही है। 17 नंबर क्वेश्चन है, फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक किसने लिखी? तो डॉक्टर बिमल जलान ने, ऑप्शन नंबर बी सही है, डॉक्टर बिमल जलान ने। 18 नंबर क्वेश्चन है, 13 सितंबर 2022 को पुलिस भर्ती में थर्ड जेंडर आरक्षण की घोषणा करने वाला पहला राज्य बन गया है, तो पहला राज्य बन गया है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी सही है, कर्नाटक। 19 नंबर क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज गोल्डन ज्वाइंट का उद्घाटन किया गया, यह ब्रिज किस नदी पर बना है? तो चिनाब पर बना हुआ है, ऑप्शन नंबर सी सही है, चिनाब पर। 20 नंबर क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने कितने स्थानों सीमा सड़क पर BRO कैफे स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो ऑप्शन देखते हैं। 75, ऑप्शन नंबर सी सही है, 75 होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, विदेश में UPI भुगतान की अनुमति देने वाली भारत की पहली फिनटेक कंपनी कौन सी है? फिनटेक कंपनी कौन सी है? तो फोन पे है, ऑप्शन नंबर सी सही है, फोन पे। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने 14 जनवरी 2023 को भारत और किस देश के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत गौरव डिलक्स AC पर्यटक ट्रेन चलाने की घोषणा की है? जो भारत गौरव डिलक्स AC ट्रेन चलाने की घोषणा की है, तो नेपाल ने, ऑप्शन नंबर सी सही है, नेपाल। 25 नंबर क्वेश्चन है, अणु से परिचय द्वारा 1986 में कराया गया था। अणु से परिचित किसके द्वारा 1986 में परिचय कराया गया था? तो कराया गया था विल्हेम पोस्टक वर्ल्ड के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी सही है। 24 नंबर क्वेश्चन है, समान द्रव्यमान संख्या लेकिन विभिन्न परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं को किस रूप में जाना जाता है? तो जाना जाता है आइसोबार के रूप में, ऑप्शन नंबर डी सही है, आइसोबार। 25 नंबर क्वेश्चन है, वॉशिंग सोडा किस प्रक्रिया से प्राप्त होता है? वॉशिंग सोडा किस प्रक्रिया से प्राप्त होता है? तो Na2CO3, ऑप्शन नंबर डी सही है, क्रिस्टलीकरण द्वारा, ऑप्शन नंबर डी सही है। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करिएगा। और जो सेट नंबर 1 है और 2 है वो अब मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन में संभारिक उत्पन्न होते हैं?
तो बीटा किरण ऑप्शन नंबर बी सही है, बीटा किरण। 27 नंबर क्वेश्चन है, किसी पदार्थ की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः गति करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो विसरण कहलाती है, ऑप्शन नंबर सी सही है, विसरण। 28 नंबर क्वेश्चन है, एक अम्ल तथा एक क्षारक के जलीय विलयन के लिए कौन से कथन सत्य है? एक अम्ल तथा एक क्षारक के जलीय विलयन के लिए कौन से कथन सत्य हैं? तो पीएच जितनी ऊंच होगी अम्ल उतना ही प्रबल होगा, गलत है, पहला गलत है। दूसरा है पीएच जितनी ऊंच होगी अम्ल उतना दुर्बल होगा, सही है। पीएच जितनी कम होगी क्षारक उतना ही प्रबल होगा, गलत है। पीएच जितनी कम होगी क्षारक उतना ही दुर्बल होगा, सही है। 2 और 4 सही है, ऑप्शन नंबर डी 2 और 4। 29 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन नैनो ट्यूब्स किसके द्वारा बनाई गई है? कार्बन नैनो ट्यूब्स किसके द्वारा बनाई गई है? तो ये बनाई गई है आइजिमा, ऑप्शन नंबर बी आइजिमा के द्वारा। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है, भौतिक राशि और मात्रक दिया हुआ है। तो पहला है त्वरण, त्वरण क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 1 का 3, 1 का 3। बल का हो जाएगा केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बी का 4। कार्य का हो जाएगा जूल, सी का 1। आवेग का हो जाएगा न्यूटन सेकंड, डी का 2। तो 1 का 3, 1 का 3 पहले में दिया हुआ 1 का 3, ऑप्शन नंबर ए सही है, 1 का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। 31 नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, एक समान वृत्तीय गति में चाल, अचर और वेग चर होते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है, चाल, अचर और वेग चर होते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है? नहीं है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। ओडोमीटर, ऑप्शन नंबर डी सही है, ओडोमीटर। 33 नंबर क्वेश्चन है, घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का कार्य निम्नलिखित पर आधारित है। घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का कार्य निम्नलिखित पर आधारित है। तो पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव, ऑप्शन नंबर डी सही है। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं? वास्तविक और बड़ा, वास्तविक और छोटा सही है, वास्तविक और बड़ा सही है, वास्तविक और छोटा सही है। आभासी और बड़ा गलत है, आभासी और छोटा गलत है। 1 और 2 सही है, 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर बी 1 और 2 सही है। 35 नंबर क्वेश्चन है, 1 टेस्ला के बराबर है, 1 टेस्ला के बराबर है तो 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी सही है। 36 नंबर क्वेश्चन है, ग्रीन मफलर संबंधित है, ग्रीन मफलर संबंधित है तो ध्वनि प्रदूषण से, ऑप्शन नंबर सी सही है, ध्वनि प्रदूषण। 37 नंबर क्वेश्चन है, मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं तो एंथ्रोपोजेनिक, ऑप्शन नंबर डी सही है, एंथ्रोपोजेनिक, ऑप्शन नंबर डी सही है। 38 नंबर क्वेश्चन है, चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित है, चेरनोबिल दुर्घटना जो है संबंधित है वो नाभिकीय दुर्घटना से, ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है, नाभिकीय दुर्घटना से। जो चेरनोबिल दुर्घटना जो संबंधित हुआ था, नाभिकीय दुर्घटना 26 अप्रैल 1986 को हुआ था। 39 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा घोषित ABC सूचांक का संबंध है, ABC का सूचांक संबंध है स्वस्थ से, ऑप्शन नंबर सी सही है, स्वस्थ से। 40 नंबर क्वेश्चन है, एरो परियोजना का संबंध है, एरो परियोजना का संबंध है तो एरो परियोजना का संबंध जो है डाकघरों की नई पहचान से, ऑप्शन नंबर डी सही है, डाकघरों की नई पहचान से। 41 नंबर क्वेश्चन है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का आरंभ किस वर्ष किया गया था?
तो 2004 में किया गया था, ऑप्शन नंबर ये सही है, 2004। 41 नंबर क्वेश्चन है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का आरंभ किस वर्ष किया गया था? किस वर्ष किया गया था? तो 2004 में किया गया था, ऑप्शन नंबर ए सही है। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन यांत्रिक चट्टान का उदाहरण नहीं है? यांत्रिक चट्टान का उदाहरण नहीं है, तो सेल चट्टान, ऑप्शन नंबर ए सही है। 43 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो पिलानी, राजस्थान में, ऑप्शन नंबर बी सही है, पिलानी, राजस्थान। 44 नंबर क्वेश्चन है, मरुगप्पा गोल्ड कप का संबंध किस खेल से है? मरुगप्पा गोल्ड कप का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से, ऑप्शन नंबर ए सही है। 45 नंबर क्वेश्चन है, पुस्तक बहुरूपी गांधी किसने लिखी है? पुस्तक बहुरूपी गांधी किसने लिखी है? तो अनु उपाध्याय ने, ऑप्शन नंबर बी सही है। 46 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1957 में, 1957 में, ऑप्शन नंबर डी सही है। 47 नंबर क्वेश्चन है, डाफर जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाया जाता है? डाफर जो जनजाति है किस राज्य में पाई जाती है? तो केरल में, ऑप्शन नंबर बी सही है, केरल। 48 नंबर क्वेश्चन है, मेवाती नस्ल निम्न में से किससे संबंधित है? तो गाय से, ऑप्शन नंबर ए सही है, मेवाती जो नस्ल है वो गाय से संबंधित है। 49 नंबर क्वेश्चन है, ASC 2 का पूर्ण रूप है? तो ASC 2 का पूर्ण रूप है, तो इसका ऑप्शन होगा बी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कंप्यूटर फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऑप्शन नंबर बी सही है। 50 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सकते हैं? संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। तो अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर बी सही है, अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। 51 नंबर क्वेश्चन है, न्याय पंचायत को विकास पंचायत से अलग रखे जाने की पेशकश किस समिति के द्वारा किया गया है? किस समिति के अंतर्गत किया गया है? न्याय पंचायत को विकास पंचायत से अलग रखे जाने की पेशकश किस समिति के द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है अशोक मेहता समिति, ऑप्शन नंबर बी सही है, अशोक मेहता समिति 1957 में आया था। 52 नंबर क्वेश्चन है, कुछ राज्यों को संघ से अनुदान की चर्चा किस राज्य में है? तो कुछ राज्यों को संघ से अनुदान की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद में है 275, ऑप्शन नंबर बी सही है, 275। 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी समिति लोकसभा के अधीन नहीं आती? कौन सी समिति लोकसभा के अधीन नहीं आती? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी समिति जो है, ऑप्शन नंबर डी सही है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी समिति। 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सुमेलित नहीं है? कौन एक सुमेलित नहीं है? तो इथोपिया जो है सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही है, इथोपिया की राजधानी जो है आदिस अबाब है। लुसाका का जो है जाम्बिया है, लुसाका का जाम्बिया, इथोपिया का आदिस अबाब, ऑप्शन नंबर सी होगा जो सुमेलित नहीं है। 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रशांत महासागरीय द्वीपों में से कौन सी मेलानेशिया द्वीप समूह में सम्मिलित है? निम्नलिखित प्रशांत महासागरीय द्वीपों में से कौन सी मेलानेशिया द्वीप समूह में सम्मिलित है? तो ये हो जाएगा आपको सोलोमन द्वीप, ऑप्शन नंबर ये सही है, सोलोमन द्वीप।
56 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिण गोलार्ध में स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, तो ये स्थित है कलाहारी। ऑप्शन नंबर ए सही है, कलाहारी। जो कलाहारी है दक्षिण अफ्रीका में है, साउथ अफ्रीका में है। गोबी जो है मंगोलिया में है, मंगोलिया। सहारा अफ्रीका में है। आहुआन जो है मैक्सिको में है, मैक्सिको। ऑप्शन नंबर ए कलाहारी होगा। 57 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित समूहों में से किस एक के देश में से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर बी सही है, कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर बी सही है। 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? गडजात पहाड़ियाँ उड़ीसा सही है। मांडो पहाड़ी महाराष्ट्र गलत है। मांडो पहाड़ी गुजरात में है, गुजरात। 59 नंबर क्वेश्चन है, जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, तो उस स्थान की अवस्थिति जिस यामोत्तर पर है वह है तो 172 डिग्री 30 मिनट पूर्वी। ऑप्शन नंबर बी सही है। 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में स्थित नहीं है? कौन सा एक भारत में स्थित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए गोसाई थान जो है स्थित नहीं है, ये नेपाल में है, नेपाल में है। अनंता देवी उत्तराखंड, कामेत उत्तराखंड, त्रिशूल उत्तराखंड, ये तीनों उत्तराखंड में। 61 नंबर क्वेश्चन है, भारत के दक्कन के पठार पर बैसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है? तो क्रिटेशियस युग से। ऑप्शन नंबर ए सही है। 62 नंबर क्वेश्चन है, नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी महानदी नर्मदा ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा है? तो गोदावरी का हो जाएगा 1465। उसके बाद महानदी का हो जाएगा 900। नर्मदा का हो जाएगा 1312 किलोमीटर, 1312। ताप्ती का 724। तो गोदावरी के बाद नर्मदा महानदी ताप्ती। ऑप्शन नंबर बी सही है। गोदावरी 1465 किलोमीटर, नर्मदा 1312 किलोमीटर, महानदी 900, ताप्ती 724 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही है। 63 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतः शीतोष्ण अल्पलाइन कटिबंध में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतः शीतोष्ण अल्पलाइन कटिबंध में स्थित है? तो फूलों की घाटी नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर डी सही है। फूलों की घाटी नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर डी सही है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, उत्तराखंड। नेवरा नेवरा घाटी नेशनल पार्क, यह है आपको वेस्ट बंगाल। नामदफा अरुणाचल प्रदेश नामदफा। मानस नेशनल पार्क असम में है, असम। 64 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन लेटराइट मिट्टियों के लिए सही नहीं है? लेटराइट मिट्टियों के लिए सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। 65 नंबर क्वेश्चन है, टीम जोया की तुलना में 3 गुना अधिक कुशल कारीगर हैं और दोनों मिलकर एक काम को 75 दिनों में पूरा करते हैं। टीम अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? इसका हम आंसर बता देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा 100 डेज। ऑप्शन नंबर बी सही है। 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 1000। ऑप्शन नंबर डी सही है। 67 का हो जाएगा, आप लोग वीडियो को पॉज करके आप लोग बना लीजिएगा। 67 का हो जाएगा 45 ईयर। ऑप्शन नंबर सी सही है। 68 रीजनिंग है,
जो कि इसका आंसर हो जाएगा 65। ऑप्शन नंबर बी सही है। 69 भी रीजनिंग है, 69 का आंसर हो जाएगा पति। ऑप्शन नंबर डी सही है। 70 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग है, इसका आंसर हो जाएगा 10। ऑप्शन नंबर डी सही है। 71 नंबर क्वेश्चन है, मंगासा धुरा दारा किस राज्य में स्थित है? मंगासा धुरा दारा किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर बी सही है। 72 नंबर क्वेश्चन है, बाइसन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बाइसन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो बाइसन राष्ट्रीय उद्यान त्रिपुरा में है। ऑप्शन नंबर डी सही है। 73 नंबर क्वेश्चन है, शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण होता है। शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण होता है तो मियोसिस द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही है, मियोसिस द्वारा। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे की बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है? बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण करना। ऑप्शन नंबर डी सही है, जो कि ये नहीं है। पौधे को संरक्षित करना सही है। रोमों की सहायता से वायु की स्थिर रोधन परत तैयार करना सही है। वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करना सही है। बी सी सही है, जो कि डी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि प्रकाश संश्लेषण करना नहीं है। 75 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर चुनना है। हैजा जो है विब्रियो कोलोरी से, हैजा विब्रियो कोलोरी। ए का तीन। प्लेग जो है पास्चुरिला पेस्टिस से। ऑप्शन नंबर बी का 4। तपेदित हो जाएगा माइक्रो बैक्टीरियम। सी का 2। टाइफाइड का हो जाएगा सल्मोला टाइफी, सल्मोनेला टाइफी। 4 का 1। एक का 3 हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं। एक का तीन। 2 का 4। सी का 2, डी का 1। ऑप्शन नंबर ए सही है। ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। 76 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंपोजिटी कुल का पौधा है। तो कंपोजिटी कुल का जो पौधा है सूरजमुखी है। ऑप्शन नंबर बी सही है, सूरजमुखी। 77 नंबर क्वेश्चन है, डीएनए परीक्षण किया गया था। डीएनए परीक्षण किया गया था किसके द्वारा? तो डॉक्टर एलेक जेफरीज द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही है, डॉक्टर एलेक जेफरीज द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही है। 78 नंबर क्वेश्चन है, प्रसव के बाद मां के स्तनों से कुछ दिन तक गाढ़े पीले रंग के दूध का स्राव होता है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? प्रसव के बाद मां के स्तन से कुछ दिनों तक गाढ़े पीले रंग की दूध का स्राव होता है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो कोलोस्ट्रम। ऑप्शन नंबर बी सही है, कोलोस्ट्रम के नाम से जाना जाता है। 79 नंबर क्वेश्चन है, जब कम उम्र के बालक बालिकाओं में लैंगिक हार्मोन की अति सक्रियता के कारण लैंगिक लक्षण विकसित होने लगते हैं तो इस अवस्था को क्या कहते हैं? प्रीकॉशियस ब्यूटी। ऑप्शन नंबर डी सही है, प्रीकॉशियस ब्यूटी। ऑप्शन नंबर डी सही है। 80 नंबर क्वेश्चन है, मेलाटोनिन हार्मोन का उत्सर्जन किस ग्रंथि से होता है? तो पीनियल ग्रंथि। ऑप्शन नंबर ए सही है, पीनियल ग्रंथि से। जो मेटालिन हार्मोन जो है नींद ज्यादा आना होता है, नींद का ज्यादा आना। 81 नंबर क्वेश्चन है, प्रजनन की विधि जिसमें बिना निषेचन के अंडा वृद्धि करके वयस्क बन जाता है कहलाता है? प्रजनन की वह विधि जिसमें बिना निषेचन के अंडा वृद्धि करके वयस्क बन जाता है कहलाती है? तो ऑप्शन देखते हैं क्या कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, पार्थियोजेनिसिस। ऑप्शन नंबर सी सही है।
82 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। अशोक, अशोक जो है प्रियदर्शनी ए का 2, ए का 2, समुद्रगुप्त पराक्रमांक बी का 1, बी का 1, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त कर्मादित्य डी का 3, तो ए का 2, ए का 2, बी का 1, बी का 1, सी का 4, डी का 3, ऑप्शन नंबर सी सही है। ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 83 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? कौन सा मिलान गलत है? तो लोथल, लोथल जो है नाव के चित्र मॉडल सही है। चुनोदड़ो हाथी, अलकृत हाथी सही है। बनावली जौ सही है। सुर कुटदा धान की भूसी गलत है। धान का जो भूसी है लोथल रंगपुर से, लोथल लोथल रंगपुर से धान की भूसी लोथल और रंगपुर से प्राप्त किया गया था। 84 नंबर क्वेश्चन है, राजा की देवी उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम किस ब्राह्मण से मिलता है? तो ऐतरेय ब्राह्मण से, ऑप्शन नंबर बी सही है। ऐतरेय ब्राह्मण से। 85 नंबर क्वेश्चन है, अनात्मवाद सिद्धांत है, अनात्मवाद सिद्धांत है तो बौद्ध दर्शन से, ऑप्शन नंबर सी सही है, बौद्ध दर्शन से। 86 नंबर क्वेश्चन है, शाहजी ने किससे पूना की जागीर प्राप्त की थी? शाहजी ने किससे पूना की जागीर प्राप्त की थी? तो आदिल शाह से, ऑप्शन नंबर बी सही है, आदिल शाह। 87 नंबर क्वेश्चन है, सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण की? सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण की? तो फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर बी सही, डी सही है, फिरोज शाह तुगलक। 88 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था, ऑप्शन नंबर ए सही है। 89 नंबर क्वेश्चन है, भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था? तो बिजोलिया, ऑप्शन नंबर डी सही है, बिजोलिया। भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था बिजोलिया। 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 90 नंबर क्वेश्चन है, टू बाइस टोटल रिवोल्यूशन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए सही है। 91 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वीणा का एक कुशल वादक था? तो औरंगजेब, ऑप्शन नंबर बी सही है, औरंगजेब। 92 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? फकीर विद्रोह बंगाल सही है। मोपला विद्रोह मलबार सही है। तेबांगा आंदोलन असम गलत है। तेबांगा आंदोलन जो है बंगाल में हुआ था, बंगाल में, वेस्ट बंगाल। रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट सही है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो गलत है, सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी होगा। 93 नंबर क्वेश्चन है, भूमिगत आंदोलन किस गांधीवाद आंदोलन से जुड़ा है? भूमिगत आंदोलन किस गांधीवादी आंदोलन से जुड़ा है? तो जुड़ा हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन से, ऑप्शन नंबर डी सही है, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था 1930 में। खिलाफत आंदोलन 1919 में। असहयोग आंदोलन 1920 में। 94 नंबर क्वेश्चन है, मदन मोहन मालवीय को महामाना की पदवी किसने दी थी? मदन मोहन मालवीय को महामाना की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी ने, ऑप्शन नंबर ए सही है, महात्मा गांधी। 95 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है? निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे लघु वेदों की संज्ञा दी गई है? तो कुरल को, ऑप्शन नंबर डी सही है, कुरल। 96 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई उसका नाम था? तो उसका नाम था जमींदारी एसोसिएशन, ऑप्शन नंबर डी सही है,
जमींदारी एसोसिएशन 1938 में स्थापना हुआ था। 97 नंबर क्वेश्चन है, साबुन ग्रीज को हटाता है, साबुन ग्रीज को हटाता है तो पैसिकरण द्वारा, ऑप्शन नंबर सी सही है, पैसिकरण। 98 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है, कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है, तो न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर बी सही है, न्यूजीलैंड। 100 नंबर क्वेश्चन है, इटली में फासिस्ट पार्टी का गठन हुआ था, कब हुआ था, इटली में फासिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, तो 1919 में, ऑप्शन नंबर ए सही है। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करिएगा। जय हिंद।